टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और दक्षिण गाजा में हमास के ठिकाने तबाह। एक और बड़ी खबर, रिहायशी इलाके में हमास ने कमांड सेंटर बनाया। हमले के वक्त कई स्थानीय लोग भी यहां मौजूद थे। अलग अलग जगहों पर हुए हमले की एक एक तस्वीर अब आपके सामने। और बोरा सर, सवाल आपसे, क्योंकि आपने शुरुआत में ही कहा था आप वाकिफ हैं इन इलाकों से, आप वाकिफ हैं कि किस तरीके से हमास ऑपरेट करता है, आप वाकिफ हैं कि किस स्ट्रैटेजी के तहत इजराइल फिलहाल हमलों को अंजाम दे रहा है। ऐसे में ये तस्वीर जहां उत्तर और दक्षिण गाजा में अभी बमबारी को अंजाम दिया जा रहा है, रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए किस तरीके से आम सिविलियंस के बीच में ही हमास रहकर इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। एक और बड़ी चुनौती इस वक्त इजराइल के सामने। खबर तो सर ये भी है कि शरणार्थी कैंप में भी अब मिसाइल गिरी है, 30 लोगों की मौत हुई है, 120 घायल हुए हैं। बोरा सर, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया और प्रश्न पूछा है कि ये क्या हो रहा है। क्या मानते हैं आप? ब्रिगेडियर साहब से आप पूछिएगा, क्या इजराइल परवाह करता है कितने जिहादी मर गए वहां पर? वो तो सबको जिहादी मानते हैं। उसका लक्ष्य क्या है? उसने साफ कहा है कि मैं गाजा पट्टी को खाली करवा के वहां पर एक इंटरनेशनल रिजॉर्ट बनाऊंगा। हम लोग अपने देश में कहते हैं ना मैम कि मोदी है तो मुमकिन है, वहां पर विदेश में कहते हैं ट्रंप है तो तूफान है। अब ट्रंप भी खोलेगा वहां पर एक अपना जो है रिजॉर्ट, और मरेंगे कौन? गाजा के लोग। शुरुआत किसने की थी? गाजा के लोगों ने शुरुआत किसने की थी? हमास ने। और उसका देखिए मैम एक परिणाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे पढ़ रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। वहां पर ट्रंप ने कहा विदेशी विद्यार्थी नहीं आ सकते। तो ये पूरी दुनिया में इसका असर पड़ता है एक ना एक तरह से। लेकिन ये जंग खत्म नहीं होगा जब तक लीबिया या सीरिया, वो सीरिया से कितनी नफरत करता था मैकडोनल्ड ट्रंप, अब जाके कहता है कितना हैंडसम आदमी है उनका आतंकी, अब जो प्रेसिडेंट बन गया। हूथियों को कितनी गाली देता था, अब तो हूथियों को कहता है स्वीट हार्ट मेरे दोस्त बन जाओ। सऊदी अरेबिया कहता है ये क्या कर रहा है, मैं तो हूथियों से, अरे तू चुप कर जा, तेरे को हथियार दे दिए। आई मीन द होल वर्ल्ड इज इन टर्मोइल। और ट्रंप साहब को बस एक ही चीज चाहिए, धंधा। मुझसे कौन अब हूथियों को भी हथियार बेचेगा? आप देखना ये मैम, ये मैं जानता हूँ इस व्यक्ति को, इसकी मानसिकता को। ये हूथी इसके दुश्मन थे, अब ईरान के साथ भी दोस्ती हो जाएगी, ईरान को भी हथियार बेचेगा। वेरी गुड, अमेरिका की इंडस्ट्री चलती जाएगी और बाकी सब लोग मरते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मुबारक हो। जन्मदिन का केक आप बांटिएगा। यू नो आई एम सिनिकल, मैं हंस तो रहा हूं, लेकिन दिस काइंड ऑफ थिंग इज अनएक्सेप्टेबल। उसको रोकेगा कौन? इस नार्सिसिस्टिक व्यक्ति को ही रोकने वाला है कोई दुनिया में? पुतिन साहब अपना लगे हुए हैं, टिंग टोंग अपना लगा हुआ है चाइना में, ये जो है बाकी दुनिया जो खाली पड़ी है सबको। आई कांट बिलीव इट। हूथियों ने क्या किया मैम? जब मैं वहां उस एरिया में था, ये तो फटे हुए पजामे और चप्पलें पहन के घुमा करते थे। आज देखिए कितने स्मार्ट यूनिफॉर्म। अमेरिका का युद्धपोत के ऊपर हमला किया, वो ऐसे हिला युद्धपोत के एक जहाज, उनका फाइटर प्लेन पानी में गिर गया, एक दूसरा गिर गया। और कितने अरब डॉलर खर्च करने के बाद ट्रंप कहता है इनसे तो हम जीत नहीं सकते, चलो घर चलते हैं। वही उसने तालिबान के साथ अफगानिस्तान में किया था। His main aim, his sole aim, मैं जितना धंधा कर सकता हूँ और जितने पैसे अमेरिका के लिए बना सकता हूँ बनाऊंगा। दुनिया गई जहां जाती है, मुझे कोई लेना देनी है। सो ये जंग दोनों, ना यूक्रेन का, ना गाजा का, ना हूती का, ना ईरान का, ये खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल सर, लेकिन इसीलिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले रूस की तैयारी और नेटो की बढ़ती टेंशन को लेकर भी सवाल इसीलिए किया था क्योंकि लगातार बिगड़ते हालात के बीच में और जिस तरीके से अब फिलहाल ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है वो कितने ज्यादा बदल चुके हैं। रूस की न्यूक्लियर मिसाइल और नेटो को देखते हुए ये खबरें किस तरीके का संकेत देती है? नेटो के बॉर्डर पर रूस की इस मिसाइल की तैनाती का मतलब क्या है? बड़ी खबर और सवाल। उससे पहले जानिए डोनेट्स्क में रूस के विध्वंसक हमले को लेकर आ रही है बड़ी खबर, जहां फैब 3000 ग्लाइड बॉम्ब से महाविनाश और यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों को दहला दिया गया। डोनेट्स्क के कुमार इलाके की घेरेबंदी, डोनेट्स्क में पूरी तरह कब्जे का रूसी ऑपरेशन। यूक्रेन को बहुत बड़ी धमकी। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के 6 प्रांत पर कब्जा करने की चेतावनी, जहां बातचीत से इनकार किया तो कई प्रांत यूक्रेन खो देगा। सुमी, खार्किव, ओडेसा पर कब्जे की ये रूसी धमकी। डिफेंस कमेटी चीफ एंड्री कार्पोलोव ने ये वार्निंग दी। इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल जानकारी आपके सामने। रूसी टारगेट पर यूक्रेन के वो 6 प्रांत, क्योंकि बड़ी खबर यहां पर सामने आई है, बातचीत से इनकार किया तो कई प्रांत यूक्रेन खो देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अभी फिलहाल सामने आई है उसके मुताबिक सुमी, खार्किव, ओडेसा पर कब्जे की ये रूस की धमकी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यूक्रेन के हाथ से निकल जाएंगे ज़ेपोरिज़िया, निप्रो और नाइकोलेव। हालांकि ये इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल लोकेशंस पर जिस तरीके से टारगेट किया गया है अब तक, ड्यूमा डिफेंस कमेटी चीफ की तरफ से फिलहाल ये दावा और बिगड़ैल बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हैं ज़ेलेंस्की, ये बात कार्पोलोव की तरफ से इस वक्त कही गई है। ओडेसा समेत पूरा ब्लैक सी
कोस्ट खो देगा यूक्रेन। अमेरिकी अर्थशास्त्री जो बात कह रहे हैं, इसका मतलब भी दीपक वोरा सर मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर का रुख कर रही हूं और ये खबर है कि आखिर किस तरीके से अब सुमी पर पूरी तरीके से कब्जे के करीब पहुंच चुकी है रूसी सेना और सुमी के अलेक्जेंड्रिया इलाके में रूस बढ़ चुका है। सुमी के बाद कीव रूस का टारगेट हो सकता है। सुमी के 6 इलाकों से यूक्रेनी सेना को खदेड़ा गया है। डीप स्टेट मॉनिटरिंग ग्रुप की रिपोर्ट में इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया है, इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, जहां साफ है कि कैसे सुमी पर कब्जे के करीब अब रूस पहुंच चुका है और कौन कौन से वो इलाके जहां पर रूस अब आगे बढ़ चुका है।